कप्तानगंज थाने क्षेत्र के रत्नावे के दिव्यांग दंपति ने 112 नंबर पुलिस पर विपक्षी के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा कराने का लगाया आरोप। नहीं हो रही शिकायत पर कोई कार्यवाही। आजमगढ़ जिले थाना कप्तानगंज के दिव्यांग दंपति ने बताया कि मेरी आबादी के जमीन पर विपक्षी द्वारा दबंगई से कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित दिव्यांग दंपति में पति विंद्रासन मौर्य का कहना है कि मैं भी दिव्यांग हूं, मेरी पत्नी भी दिव्यांग है। मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। साइकिल की दुकान करके पूरे परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। मेरी आबादी की जमीन है जिस पर पंचायत द्वारा बंटवारा 38 साल पहले हुआ है, उसको विपक्ष मान नहीं रहे, जबरदस्ती निर्माण कार्य कर रहे हैं। आज मेरे द्वारा 112 नंबर पुलिस को फोन किया गया तो 112 नंबर पुलिस अतरौलिया थाने की 1055 की पुलिस आई। पहले तो निर्माण कार्य को रुकवाया, जैसे ही मेरी निगाह दूसरी तरफ हुई तो मैंने देखा कि विपक्षी द्वारा रुपया दिया जा रहा है। थोड़ी देर बाद वही 112 नंबर पुलिस कह रही है कि अब काम नहीं रुकेगा, तुमको जहाँ जाना है जाओ। अब हम गरीब दंपति किसके शरण में जाए? कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। कहने के लिए तो प्रदेश सरकार गरीब मजलूमों की मदद कर रही है, यहाँ तो सिर्फ शोषण किया जा रहा है। विंद्रासन मौर्य, रत्नावे। समस्या यह है, सबसे पहले हम पति पत्नी तो दोनों दिव्यांग हैं पूर्ण रूप से। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारी जो ज़मीन है उसे दबंग किस्म के व्यक्ति रणजीत मौर्य द्वारा कब्जा किया जा रहा है। उसमें के साथ गीता मौर्य भी हैं जो ज़बरदस्ती कर रहे। गिरजा गीता हैं। मना करने पर मारपीट करने को उतारू होते हैं। कल कब्जा करने लगे तो 112 नंबर की पुलिस आई थी मौके पर। पुलिस आई तो थाने ले गई। थाने में जो है ज़बरदस्ती उनके द्वारा सुलह कराई गई। क्योंकि ये भी दीवान है, थाने वाला उनके साथ देते हैं, कहते हैं कि मेरे महकमे का है काम, हमारे कभी आ सकते, तुम क्या काम आओगे। ये कह करके जो है सुलह कराया गया। उसमें लिखा गया कि जो है तुम्हारे पीछे जो है आबादी तक बनाएंगे, कोलिया जितनी चौड़ी उतनी चौड़ी कोलिया छोड़ेंगे। कोलिया छोड़ने से मना करने पुलिस आती है तो कहते हैं हम कोलिया छोड़ेंगे, गलत तरीके से कर रहे हैं। जो है सबसे पहले जो आबादी है, कानगो साहब परसों आए थे, हम नहीं थे घर पे, तो ज़बरदस्ती उन्हें बनाने को कह गए, कब्जा कर लो। यहाँ तक कब्जा करने, कानगो का राजा राम। अगर उन्हें कब्जा करना है तो सुलह के मुताबिक ही करें, हमें इतराज़ नहीं, लेकिन जो कब्जा कर रहे हैं उसकी पैमाइश करा लें जहाँ तक उनकी आबादी जाती है। इसकी शिकायत आपने कहाँ किया? इसकी शिकायत जो है आज सुबह डीएम साहब के यहाँ जिलाधिकारी महोदय को किया गया था। उन्होंने फ़ोन पर आश्वासन दिया कि एसडीएम साहब से बूढ़मपुर तहसील में अपने मिल लो, वहाँ हो जाता है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम एसडीएम साहब के यहाँ गए, एप्लीकेशन दिए, हम पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, ले गए, शादी फिटिंग भी दिखाए। उन्होंने फौरन तुरंत आदेश करके एसओ साहब को कप्तानगंज को सूचित किया कि मौके पे जाकर के कार्य रुकवाओ, निस्तारण हो जाता, उसके बाद वो काम चालू करेंगे। ना तहसीलदार को भी आदेश किया कि फौरन तुरंत जाएं, ना तो तहसीलदार आए। तहसीलदार साहब जो है मौके पे लिख दिए, कानगो साहब को अपने हाथ से खुद दिए, उन्हें कह रहे हैं फौरन जाकर रुकाओ। तहसील के द्वारा कोई प्रशासन से मदद नहीं मिली हमें। हम लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि या तो 100 नंबर आई थी सुबह, जो है वो कहे कि आदेश हमारे पास कोई लाओगे तब हम रुकवा पाएंगे। आने के बाद जो हमने इंतज़ार किया, थाने की कोई अधिकारी नहीं आए, तो उसके बाद हमने 112 नंबर पर सूचना दिया। अतरौलिया थाने की लगती है 1055 नंबर गाड़ी, वो आई तो जो है आई, पहले तो कह रही है काम बंद करो। उसके बाद जो इससे देखे हमारे दूसरे तरफ नज़र, वैसे विपक्षीगढ़ से रणजीत मौर्य जो हैं दीवान हैं, दीवान होकर के इतने गंदे काम करने कि हमें शर्म आती बताने में कि जो रुपया उन्हें दिए 500 की नोट दिखी देते हुए, उसमें कितनी थी हमें अंदाज़ा कोई नहीं है। रिकॉर्डिंग नहीं हमारे पास, उसके गवाह मौजूद हैं जो लोग देखे मौके पे। हमें उनकी कोई डर नहीं। तो मौके पर देखे हुए हैं, जहाँ कहाँ ना हमारे गवाह कहेंगे कि जब इतना गलत काम कर रहे तो हमें। और 100 नंबर पुलिस क्या कही इसके बारे में? 100 नंबर पुलिस जो है
पहले मना कर रही थी, जब रुपया पा गई तो फिर जो है हम लोगों ने कहा रुपया लिए, तो कह रहे हैं हम नहीं लिए। हमने कहा नहीं लिए तो जिस जेब में हाथ डाले उसे चेक कराओ। कह रहे हैं हम नहीं चेक करा सकते, तुम हमारे पे इल्जाम लगा रहे हो, अभी हम फंस जाएंगे दिखाएंगे। तो तुरंत रोड पे भाग आए, गाड़ी वाड़ी दे करके चले गए। कह रहे कि जो है जो करना कर लो, हमारे खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो गई, हमारे पास एक से एक होते हैं, तुम लोगों का पता तक नहीं चलेगा, तुम लोग दिव्यांग हो। अच्छे लोग तो हमारा कुछ बना बिगाड़ नहीं पाए, हमारे कलम में ताकत है वर्दी की। हमें कोई प्रशासन ना तो तहसील से सुनता, ना तो थाने के अधिकारी सुनते हैं। हमारा तो दिल है कहा था मजबूर होकर के आत्महत्या ही करने, चारों के साथ 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, पत्नी भी दिव्यांग, हम भी दिव्यांग है पूर्ण रूप से। हमारे पास कोई आय का स्रोत नहीं है, हमेशा से ऐसे हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है।